Today, we are going to discuss on a topic of Sutika Paricharya in the present era, like how our acharyas have mentioned and how it is utilized in our day-to-day practices. See, first and foremost, Sutika is different in different places. Like for example, in Karnataka अलग होगा या फिर महाराष्ट्र में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, जहाँ पे भी अलग अलग, यूपी में अलग होगा। तो वहाँ का जो देश है और वहाँ के जो रूढ़ी हम बोलते हैं, रूढ़ी इज लाइक बहुत पहले से, लाइक उनकी दादी, और इवन कल्चर में भी डिफरेंट होता है ना। लाइक ब्राह्मण से अलग फॉलो करेंगे, क्षत्रिय अलग फॉलो करेंगे, मुस्लिम से अलग फॉलो करेंगे। सो उनके उनके जो समाज में फॉलो करते हैं वो भी काउंट होता है। लेकिन हमारे आचार्य ने जो कहा है उसका एप्लीकेबल करने के लिए, हम अगर हमारे यहाँ कोई पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन टू द ओपीडी एंड वी गेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट विल हैपन, यहाँ पे तो ऐसा है कि यू आर इन टू ओपीडी एंड देर विल बी लेडीज हु विल कम टू अस इन 8th और 9th मंथ। उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मदर और उसकी सासू माँ जो रहती है, वो ओपीडी को आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे बेटी या बहू का डिलीवरी है, दिस इज द ड्यू डेट व्हाट इज बीन गिवन बाय द डॉक्टर, एंड वी वांट टू फॉलो द सुतिका परिचर्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। क्योंकि वो कैसे है ना, हर किसी को यहाँ पे है कि वो दशमूल अरिष्ट देते हैं, तो उससे बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए आयुर्वेद में अच्छा मेडिसिन है। इसके लिए वो आते हैं और वो इवन बेबी का पूछने के लिए आते हैं। तो अगर हमको उनको कुछ एडवाइस करना है ना, तो हम लोगों को बेस पता रहना है, व्हाट आवर आचार्य हैव टोल्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट देश, लाइक जांगल में क्या करना है, अनूप में क्या करना है, साधारण देश में क्या करना है। तो उस बेसिस पे जो बताया है, वो हमको एक्सप्लेन करने के लिए पता रहना है। और कुछ लोग आएंगे, वो पूछेंगे अभी सीजरियन हुआ है, हाँ तो हम सुतिका कब से स्टार्ट करना है, व्हेन वी शुड फॉलो द सुतिका पोस्ट सीजरियन सेक्शन। Few people will come, there is an abortion which has happened in the or there is an IUD which has happened in 7th or 8th month, we can tell. Then they'll come and they'll ask like, how should I follow, what is the sutika I should follow post the condition। उसके लिए हमारे आचार्य ने क्या कहा है, what our acharyas have told कि कैसे फॉलो करना है। अभी अगर वो 3 मंथ से पहले है, हाँ गर्भस्राव है, तो कितने दिन करने के लिए बताया है, कितना कितने महीने तक कितने दिन का है। दिस ऑल हैज टू बी अ बेस फॉर अस टू अंडरस्टैंड, टू एटलीस्ट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट्स। सी व्हाट विल हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द ओपीडी, patients will come, they'll take opinion, they'll take the whole class, huh? And they'll go, they'll not come also. Most of the times they want to get knowledge about what is sutika. What has happened into the today's practices. Wait, just let me share my ppt heading at least. So, what will happen here in our day-to-day OPDs? At least weekly two parents will come, and also the IT sector. What has happened? There is a nuclear family. They're staying, and they want to get all the protocols done. Sometimes we have to educate them. Ki you are not supposed to come outside your house. You should do all the procedures in your room. You should be in a warm place. Here they feel like Sutika means going to massage center and getting massage done. This is the wrong concept what we are today. We try to educate them so many times, and they'll tell us, madam, it is okay, no, our house is nearby, we'll come to your center, let them do our whole massage, let them give the steam, and we'll bring our baby also if it is possible. Are we are telling that is not the way, and expectation is how massage should be like a normal massage. See, कॉन्सेप्ट ऑफ इवन व्हाट यू से, सूतिका में स्नान डालने के लिए जो वो दाई आती है ना, व्हाट यू कॉल द लेडी हु कम्स फॉर bathing the woman and the baby, she will not massage you, she will just apply, she will apply the लेप like oil, बहुत थोड़ा सा गर्म करके ऑयल लेते हैं वो। यहाँ पे तो तिल ऑयल यूज करते हैं,
फिर एरेंडा तेल यूज करते हैं। हम लोग जब पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि बला तेल यूज करो, या फिर तिल तेल चलता है, दैट इज एडवाइजेबल। और अगर वो आंध्र प्रदेश में है तो वहां पे महानारायण तेल यूज करने के लिए बोलते हैं। साधारण देश में है तो वहां पे तिल भी चलता है, बला भी चलता है। फिर अगर वो जांगल प्रदेश में है तो वहां पे तिल श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे बहुत ड्राई रहता है। सो वी एडवाइज अकॉर्डिंग टू द देशेस ऑल्सो। समटाइम्स इवन पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड विल कॉल एंड they'll ask what should be the protocol for following the sutika in different countries. वहां पे भी what has happened, ayurveda is reaching to nook and corner of the world, so people want to learn how we have to follow the sutika in their countries or their climate, where there is only too much of cold or there is too much of sun. Rain is very less. So we should know how to educate the patients for following sutika. And also let us see how what our acharyas have explained for understanding that. Here we will be covering little introduction, definition of the sutika, then sutika kala, then paricharya. Paricharya based on the deshaha, according to the baby, if it is male or female. Then importance of sutika paricharya, application in the present era, discussion and conclusion. So, Sutika as a paribhasha, everyone knows that, yeah, it is immediately after the expulsion of placenta. Suteyasya api tatra syad अपरा चेत निर्गात. So, जब अपरा निर्गमन हो जाएगा वहां से, she is been named as Sutika. प्रसूता अपि न सूता स्त्री भवते गते सती. तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक she is not called as a Prasuta, any Sutika. Then, what modern people have told, period following childbirth till the pelvic organ refers back to the pre-pregnant state is called normal purpurium. And the woman is referred as purpureal woman. है ना? Purpurium is a period where, or the Sutika is the period where all the organs are trying to go back to their normal state. And it is, even in modern, they have given particular time for everything. 6 weeks is also what they have told, and even our acharyas have also mentioned. See here, Acharya Charaka specifies different, all the acharyas have given different time period, like Charaka Acharya, Shushruta Acharya, Vagbhata Acharya, Kashyapa and Bhavaprakasha Acharya. तो वहां पे क्या बोलते हैं, आचार्य चरक का स्पेसिफिक पीरियड ऐसे नहीं है, 1.5 months टोल्ड फॉर एनाटॉमिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। तो उन्होंने जब तक चाहिए तब तक फॉलो कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं यूजुअली। देखेंगे फिर बाद में आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, टिल नेक्स्ट आर्थव दर्शना एंड परिचर्या शुड बी फॉलो टिल 1.5 month. द लेडी अंटिल शी गेट्स हर फर्स्ट मेंसेस शी इज कॉल्ड सुतिका ओनली, but the paricharya is to be followed for 1.5 month is told by Acharya Sushruta. पुनरार्थवाह, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस वापस आ जाएंगे, प्री प्रेग्नेंट स्टेट को जाएंगे, तभी तो वो यूट्रस को रिसेप्टिविटी आएगा और वो एंडोमेट्रियम फॉर्म करके ब्लीडिंग होगा. That is the reason why Acharya Sushruta is telling that until the Artava Darshana, she is called as Sutika. Even Acharya Vagbhata has told the same thing. Acharya Kashyapa has mentioned it as till 6 months, and Paricharya has to be followed for 1 month. Bhavaprakash Acharya has been told there is no specific period for Sutika as to be mentioned, and the Paricharya has to be followed for one month and diet restrictions for 4 months. See, one more understanding about the diet. Okay, what usually our ancestors they tell is what we eat forms the rasa. Okay. In our practices here, they don't give more of palak to the mother. Here they give only methi and आप उसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे सबसगी बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाट यू विल टेल फॉर दैट. ऐसे बारीक सा पत्ता रहता है. अगर हिंदी में किसी को पता है तो शेपू बोलते हैं मराठी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं. तो दैट इज गिवन फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एंड अदर द लीफ एडवाइस एज अ डाइट, बिकॉज वो बोलते हैं कि अगर वो खाएंगे तो बेबी को लूज मोशन होगा, और द फूड कलर व्हाट वी ईट द बेबी ड्रिंकिंग दैट milk, the rasa which is formed out of that milk will affect the
baby. And whenever the baby is having kapha और प्रतिशय ऐसे कंडीशंस है, तो मदर को भी शुंठी और क्या बोलते हैं, लहसुन का चटनी, वी एडवाइस द मदर टू टेक। और आयुर्वेदा में तो चिकित्सा ही बताया है। क्या बताते हैं? स्तन्य चिकित्सा करना है। कैसे करेंगे? मदर को चिकित्सा करेंगे, मैं दस्तुतिका को चिकित्सा करेंगे, तो who has put a message? हाँ, डिल लीव्स, करेक्ट। यस, इट इज कॉल्ड डिल लीव्स। इंग्लिश में उसको डिल लीव्स बोलते हैं। इवन हमारा वो कैस्पा ड्रॉप्स आता है ना, उसमें भी आता है शतपुष्प दिल। और इवन इन मॉडर्न देर इज अ ड्रॉप्स कॉल्ड कोलिकेड, विच इज अ कॉमन ओटीसी प्रोडक्ट। हर कोई अपना बेबी के लिए कोलिकेड लेके जाते हैं। दैट इज ऑल्सो हैविंग दिल ऑयल इन दैट। सो दैट इज गुड। और हम क्या प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, अगर नहीं है, समटाइम्स कोलिकेट नहीं है, फ्यू पीपल इन द रूरल एरिया डोंट have so much of what is it, money also to buy the medications. There what they do, they take this सौंफ, बड़े सौंफ जो रहता है ना, वो और अजवाइन का पानी बॉईल करते हैं और ड्रॉप ड्रॉप देते हैं बेबी को। देर इज ऑल्सो समटाइम्स अ मिसकंसेप्शन दैट बेबी शुड नॉट बी गिवन वाटर। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। और देर इज ऑल्सो अनदर मिसकंसेप्शन की द मदर शुड नॉट ड्रिंक मोर वाटर, शी विल बिकम, मीन द abdomen विल बिकम बिग एंड इट विल नॉट री मीन इट विल नॉट गो बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट और रिवर्ट नहीं हो जाएगा बैक टू। तो उसके लिए दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सी इट इज लाइक, जब जब उसको क्या बोलते हैं, प्यास लगेगी, वेन एवर शी इज थर्स्टी, इट इज एडवाइज दैट शी हैज टू ड्रिंक वाटर। It is not like most of the people will tell they didn't give us water only, they didn't give us salt also. Salt, yes, salt they will give very less because of the retention of the water inside. But main thing is healing will not happen. See, everybody knows that like we shouldn't eat curd and salt whenever there is a wound. And also for weight reduction, we tell not to eat more of salt. In that cases, it is yes, we shouldn't give more of salt to the just delivered woman for at least 15 days. Here they give very less salt. They add very minimal, or they don't even add. I don't know how it is in the northern part, but in the southern part, they don't give salt as such. Water, yes, they do give, but it is the hot water. They don't give cold water. Whenever she is thirsty, you have to advise her to take water. Diet का बहुत importance है सुतिका में। Many people get misled with the wrong conception, maybe because of the reels what is coming to the picture, that is क्या बोलते हैं, insta and all. It has been misleading. It is always better that we should at least, not others, in our family or circle, friend circle, you should educate regarding the diet in sutika out of concern. Some people will be telling, what this doctor, we are not even asking, they are simply telling. But it's okay. For education, try to at least give a hint. Hmm? Okay, next. Yes. Yeah. So duration. Someone has put the mic on. Can you please unmute, mute it? Okay. Then duration. It begins as soon as the placenta is expelled and lasts for approximately of about 6 weeks. The postpartum period has been arbitrarily divided into the following type, that is immediate purpurum, early purpurum, and remote purpurum. So immediate purpurum is the first 24 hours after parturition when acute post-delivery complication may occur. So we have to be very vigilant and see what even the fourth stage of labor tells. We have to be watchful. We have to compulsory look after. If any bleeding is there, if any pain is there, if any bloating is happening, if her pulse is falling, BP is falling, everything has to be just looked after and immediate action has to be taken. And also remember, there are chances of psychosis. I think everybody knows puerperal psychosis is very common nowadays. Every most of the times we see puerperal. एक तो depression, the woman because of excessive blood letting out and not having so much of sattva. What has happened in today's practice, we are seeing the woman, very few women are having good sattva. Most of them are only addicted with the phone. And the Vata Prakopa is taking place very badly because all her pregnancy she's not slept in the night, continuously watching phone.
And post delivery vata prakopa will be high because of sthana getting rikta, and they land up into this psychosis. Very common. ಏನilla, what we have to do, first after delivery give her little ghee, not ಅಂದ್ರೆ with the plain ghee, put that shunthi, little guda, mix ghee and let her eat. We give panchakola fantana as it is. Instead, immediately after delivery, little that has to be given so as to vata prakopa will not happen. Okay. Then this is first 24 hours is called immediate purpurium. Okay. Most of the times bleeding problems will happen in these conditions if there are any clots, or if there is, I mean, proper clots are not removed, or there is some internal what do you say, hemorrhage happening, that is postpartum hemorrhage was there, and a tampon is kept and still she is bleeding. Those conditions has to be looked after in immediate 24 hours. So I think everybody knows LSCS ke baad at least 48 hours the patient will be in the post ward, right? Post operative ward. There what will happen? Along with that, we are also supposed to नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अगर जब शिफ्ट करते हैं ना, तो वहां पे भी 48 आवर्स वी हैव टू बी विजिलेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट विल हैपन, ए नॉर्मल डिलीवरी है, छोड़ो जाने देते हैं, कुछ नहीं होगा. Nothing like that. There will be some or the other problem. Most of the rural areas, they'll get delivered in a day. They'll come that get delivered within 2 hours or 3 hours. They'll tell we want to go back. Everything is normal. We want to go back. Nothing will happen. We should not send them. At least keep them for a day or two and then send. However, nowadays in 3 days, even for cesarean they send. But for normal delivery, at least keep them for 24 hours. Keep a watch on them and then send. Okay, very common in rural places. And I think in North, I don't know how it is. Maybe North India mein kaisa hai? Any North Indian students here? How is the practice there? How are the patients? Do they come and run away? Or do they stay? Anybody? I think two of them are from South here. I don't know the other two. Anyone there? 8 participants. कौन कौन है? Uh-uh. Okay, fine. So everyone is just keeping the recording on, or I don't know. Okay, fine. Then what is early purpurium? Which extend till first week of the postpartum. And remotus, which includes that period of the time required for involution of the genital organs and recurrence of menstruation, usually extends for 6 weeks in lactating women. Okay. Then is next. Yeah. Now, why paricharya is essential? Okay. I think this is the one. Yes. Why paricharya is essential? Dhatukshaya and Dhatu Shitilita because of the Garbha Vriddhi. Once the Garbha Vriddhi is taking place, there will be Dhatukshaya and Dhatu Shitilita taken place. So the Paricharya has to be followed to again regain the Dhatu stability, Samyata. Then Sharira Shunyata because of the Pravahana, then Vedana, Kleda and Rakta Nisruti. So what will happen? The woman's Sharira will become weak because she's taken so much of pain. She has bared the pain, and there is so much of blood also being lost during delivery, and it has to be punarasthapana. We have to do the replenishing of the dhatu and the shakti and the rakta dhatu. Basically, the dhatu has to be replenished. So we have to advise them to follow the paricharya. Vata prakopa due to pravahana leading to vishamagni is there, and due to these reasons, sutika vyadis become kruchra sadhya or asadhya if not properly followed. If the lady lands up with any of the vyadis, then it becomes very difficult for them to treat. And however, acharyas have already mentioned that sutika vyadis are kruchra sadhya or asadhya most of the times. If jara and all is come, even in that also, which dosha is predominant, it is counted. And also the graha badha may happen, where we tell the sutika has to be protected with all the dravyas
so as to the graha bada doesn't happen, and she should be always been given good support from the family members. Most of the times what will happen, they want a girl or a boy, and the girl has been born instead of boy, then the first and foremost that lady will be always been pressurized during her pregnancy that we want boy only, and she will be almost in half depression. And then the people will come and again they will also talk bad about the child, then she will go into full depression. And shoka, krodha, bhaya, everything are also again one of the nidana for Stanyadushti, Jwara, and Vata Prakopa, all will happen. And Vishamagni is also one of the Karana. So we have to also educate the family members to support her, not to uh, again make the manasthiti or the sattva of the patient to get disturbed. Whatever may be the situation, always be in the positive way. Okay. So paricharya is important. Then coming to Sutika Paricharya in classics is classified into three phases. So first phase is the Agni Dipti and Vatanulomana. Then second one is the Dhatu Ruddhi and Sharira Poshana. And third is the Punaravikarana. Okay. With Bhaya Upakramas like Abhyanga, Svedana, Parisheka and Avagaha is the third phase. So first and foremost, we have to do the Agni Dipti. Why? Because here we saw that Vishamagni is happened, and also the Agni Dipti will has to be taken place when there is no proper Agni, or what do you say, the Vata is not in the proper Anulomana Gati, then it will again cause Ama. Once the Ama is formed, it will again cause all the rogas. That is the main reason that we should first concentrate on Agni Dipti and Vatanulomana. See, even in post cesarean section, what we do? We will see na whether urine is properly coming. We will ask flatus is passed or no. Then immediately after 24 to 4, for 24 hours only we'll start. Do you feel like defecating? Then 48 hours, within 48 hours, if she has not defecated, what we do? We give a Vatanalomana. First for flatus, if she has not passed immediately, what we give? Shatapushpa, that is bade soap ka pani. That is one Shatapushpa Kashayam we give. Or then what we will give, if not Shunti Jala, we will ask. Agni Dipti also will happen, Vatanulomana will also happen. Once the gas is passed, okay, पहले क्या करेंगे, पेरिस्टल्सिस है कि नहीं देखेंगे, नहीं है तो वातानुलोमन करने के लिए कषाय देंगे. फिर अगर वातानुलोमन हो जाएगा तो फिर इमीडिएटली क्या करते हैं, इमीडिएटली 1 डे बाद आके राउंड्स में क्या पूछते हैं, डेफिकेशन हुआ क्या, नहीं हुआ है तो इमीडिएटली क्या करेंगे हम, क्या देते हैं, हरित की चूर्ण देंगे. हाँ, या फिर मॉडर्न लोग क्या देते हैं, क्रिमाफिन देते हैं, है ना. तो इंटेंशन इज कि वातानुलोमन करना है. और भूख लगी क्या, इवन मॉडर्न पीपल विल आस्क हाउ इज योर हंगर, डू यू फील हंग्री, डिड यू टेक एनीथिंग. दिस इज both the sides, the main intention is that peristalsis should be proper and she should feel like eating. And if she doesn't have proper agni, then if she doesn't eat, then the milk production is also not there, है ना. तो that is the reason, first thing we have to do the अग्नि दीप्ति एंड वातानुलोमन. पेरिस्टालसिस आया है क्या देखना है, भूख लग रही है या वातानुलोमन हुआ है, और यूरिन भी पास करते हैं कि नहीं ये चेक करना है. ठीक है. देन फेज ऑफ धातु वृद्धि, वंस द अग्नि इज प्रॉपरली दीप्त, यानी प्रॉपर अग्नि इज देयर, देन यू स्टार्ट गिविंग धातु वृद्धि करा. देन वी विल बी गिविंग लड्डू, है ना. यहाँ पे क्या हम यहाँ अंड का लड्डू बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू विल टेल. नॉर्थ में वो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाते हैं ना, वो उसके अंदर गोंद लड्डू मैम। गोंद लड्डू, करेक्ट. गम तो रेसिन से बने। हाँ, सभी वो डाल के उसके अंदर खारिक डेट्स डालते हैं, बादाम डालते हैं. हाँ. और ऑलिव पता है ना, हलीम सीड्स, यहाँ पे ऑलिव का भी लड्डू बना के देते हैं. नॉर्थ महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया सभी लोग ऑलिव खाते हैं, दैट इज दैट हलीम सीड्स. उसका लड्डू बनाते हैं, उसका पायसम बनाते हैं. मेन तभी क्या है, धातु वृद्धि करना है. और हम यहाँ पे मेथी और
लहसुन की चटनी बनाते हैं धातु वृद्धि के लिए। मेथी और ऑलिव का गुण जो है, इट इज बेसिकली टू मेक द वात स्टेबल एंड ऑल्सो जॉइंट्स जो रहते हैं ना, सभी क्या बोलते हैं अभी, पेल्विक गर्डल यूजुअली क्या होता है, डिलीवरी के टाइम में थोड़ा सा वाइडन हुआ रहता है, तो हमको वो बैक टू नॉर्मल से लाने के लिए द्रव्य विचार पृथ्वी तत्व रहने वाले ऐसे द्रव्यों को हम देते हैं। और खाने में नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग गेहूं का चपाती वगैरह देते हैं। यहाँ साउथ में हम उतना नहीं गिव चपाती, वी गिव राइस हियर। इट इज द देश बेसिकली, धातु वृद्धि के लिए देश को देख के देते हैं। और शरीर पोषण जो अरुद्ध है, या फिर क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। ये मॉडर्न लोग क्या करते हैं, हाँ आप खाओ जो चाहिए सब खा सकते हैं। उनके घर में डिलीवरी होती है तो आप फर्स्ट आयुर्वेदा को आते हैं पूछने के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और पेशेंट्स को बोलते हैं सब खाओ सब चलता है। हाँ, बिकॉज दे फील, उनका क्या जाता है, एक बार डिलीवरी करके भेज दिया हो गया ना, बाकी का वो देख लेंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो that we have to educate irrespective of what nonsense it may be. प्लीज एजुकेट द वुमन। एक बार तो अगर आजू बाजू में भी आपको पता चला कोई प्रेग्नेंट है, प्लीज गो एंड एजुकेट देम रिगार्डिंग द फूड इनटेक। बिकॉज सी वाई आई एम stressfully telling this is because of lifestyle disorders which are surged so much into our practice that परसों एक डिस्कशन हुआ, एक ग्रुप में देख रहे थे कि नॉन मेडिकोस हैव बिकम लाइफ स्टाइल कोचेस। इंस्टेड ऑफ दैट, लाइफस्टाइल कोच बनने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ इमीडिएट द बेबी इज टेकिंग द आहारा, फ्रॉम दैट टाइम ओनली that baby should take good. So imagine why in olden days there was no much of lifestyle disorders, because they followed the sadvrutta or they followed the dinacharya और आहार विहार उनका कितना स्टेबल था। that is where we have to come into existence। अभी देश का प्रकृति अभियान चला चालू है ना, everybody is participating, no, everybody Yes, do ma'am. participate in that, it is very important। okay, तो प्रकृति असेसमेंट का जो चल रहा है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक पार्ट इन टू इट। ऐसे करने से क्या होगा, हम एटलीस्ट प्रकृति जानेंगे इंडिया में कौन से देश में किस तरह का प्रकृति है ज्यादातर। और वहां पे हम मेन इंटेंशन इसके पीछे क्या है, यही है कि हम लोगों को प्रोटोकॉल बनाना है। अभी नेक्स्ट 2-3 साल में आएगा, दे वांट टू स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदा का। स्टैंडर्डाइजेशन इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन 2 years। वहां पे उन लोगों का क्या स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल बनाना है, यही कि धातु वृद्धि और शरीर पोषण के लिए कुपोषण जो देखने को मिल रहा है वो हम कैसे कम करेंगे। प्रोटोकॉल बनाएंगे, हर डिसीज को प्रोटोकॉल बनाने का डिस्कशन चल रहा है। तो दिनचर्या में प्रोटोकॉल, पीसीओडी मेन अभी हम लोगों को प्रसूति डिपार्टमेंट में आता है, पीसीओडी बढ़ रहा है। तो क्या करना है, डिलीवरी के बाद प्री अभी प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रहा है। प्यूबर्टी जल्दी नहीं आना है, 13 years था ना, तो वहां तक पुश करना है। इन ओपीडी वी आर सीइंग 8-9 years गर्ल्स गेटिंग द अर्ली मेनार्की, है ना। तो इंटेंशन इज फ्रॉम सुतिका, फ्रॉम गर्भ गर्भ अवस्था से ही उसको सात्विक आहार विहार का इंपॉर्टेंस बताना। पोस्ट डिलीवरी सात्विक आहार खाने से, सात्विक रस फॉर्म होने से वो अगेन पुश होगा। फिर बाद में जब अन्न प्राशन करेंगे तो सात्विक आहार से करेंगे। एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स वी हैव टू एजुकेट इवन फॉर मदर। शरीर वृद्धि और धातु वृद्धि और शरीर पोषण में फोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वही आई टेल, बिकॉज बहुत सारे स्टडीज है जहाँ पे वी फाइंड दैट द वुमन हु हैज यूज्ड फोन or the screen time for longer period, the baby will become very erratic। okay, screen time is different and seeing things continuously is different। screen time with a specified time, यानी जब हम बोलते हैं कि mindfulness, listen to music, see few videos, there is a screen time particular
screen time given to them, and also for keeping the sattva in समावस्था, लाइक गर्भ रक्षा मंत्र बताते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे गर्भ संस्कार के जो मैडम ने बताया ना प्रीवियस क्लासेस में, तो उसी के थॉट प्रोसेस में सूतिका के लिए भी शरीर पोषण में ये काउंट होता है। शरीर पोषण में आएगा एक तो आहार विहार, विहार में आएगा स्क्रीन टाइम एंड इन एंड अराउंड पीपल हु आर देयर टू कीप हर इन पीस, नॉट टू डिस्टर्ब हर वात प्रकोप एंड मनस्थिति ही। एंड आहार में सभी वात शमक आहार बताएंगे, और डिफरेंट क्या बोलते हैं देश के according to the different desha, that is sadharana jangala anupa, different desh how it is, on that basis the ahara will be advised. Then punaravikarana, इसमें और भी आता है लाइक कॉमन अभ्यंग स्वेदना परिषेक अवगाह। कभी कभी क्या है ना, कुछ पेशेंट्स 10 दिन घर नहीं जाते, वो भी है ना को सम कम्युनिटी पीपल लाइक बेसिकली ब्राह्मण्स, वो क्या करते हैं 10 दिन उनका क्या वो बुरुड़ बोलते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट दे टेल देयर, पोस्ट डिलीवरी पूरे 10 डेज। हाँ, तो हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। मैम हाँ, क्या बोलते हैं? सूतक, सूतक पीरियड। हाँ, वो नॉर्थ में सूतक है ना, यहाँ पे बुरुड़ ऐसे बोलते हैं लाइक पोस्ट डिलीवरी। तो वो 10 दिन पेशेंट ना घर ही नहीं जाते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, तीन थर्ड डे तक वो आमापाचन का पंचकोल फांटा वो सभी देते हैं। फिर इमीडिएटली फ्रॉम फोर्थ डे ना हम सूतिका का चालू कर देते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, बला तेल अभ्यंग करके दशमूल परिषेक करते हैं पूरा बॉडी में। फिर हरिद्रा धूप देते हैं, हरिद्रा का धूप देते हैं, एंड उसमें दशमूल भी डालते हैं, दशमूल हरिद्रा धूप डालते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ साम्राणी बोलते हैं, आप लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। वो अ, क्या स्मेल रहता ना, उसको फ्रैग्रेंस रहता ना, आई डोंट नो, साम्राणी व्हाट विल टेक उसको डालते ना, उसका धूप आता है, स्मेल आता है धूप, उसको और क्या धूपा वाला। धूप ओनली ना नॉर्थ, हाँ। तो वो देते हैं फुल, जब तक वो पेशेंट 10 दिन यहाँ पे है ना, वो पेशेंट बहुत खुश होता है जब वो जाते हैं, दे विल टेल वी आर वेरी हैप्पी मैडम, वी आर फीलिंग वेरी गुड, और दूध भी अच्छा आता है उससे। और हम 5th डे से ही गुटी देना चालू करते हैं बेबी को यहाँ पे, that is we will give 5 drugs with the stanyam, that is we give guduchi, eshti madhu, ashwagandha, then we will add vacha and badam, and also पिप्पली, वो बड़ा पिप्पली डालते हैं। उसके बाद में पेशेंट को और भी कुछ ड्रग्स लिख के देते हैं। जब सर्दी खांसी होती है तो हम क्या बोलते हैं, बीटल लीफ, दैट इज नागवल्ली का जो नीचे का स्टेम रहता है वो, लवंग, और जायफल, जातिफल भी डालते हैं हम। जातिफल डिपेंड्स ऑन द इरिटेबिलिटी ऑफ द बेबी, अगर वो कम सो रहा है बेबी, तो 1-2 राउंड जातिफल का ज्यादा देने को बोलते हैं। और इवन बेबी को भी हो गया, मदर को भी हम, अगर वो वात प्रकोप ज्यादा है तो उसको हम वो गसगस का पैसा बोलते हैं, आई डोंट नो, पॉपी सीड्स रहते हैं ना, उसका पैसा बनाते हैं और उसमें जाति फल थोड़ा डाल के देते हैं, तो वो सो जाती है मदर। अच्छा, एक बार सो के उठती है ना तो बहुत अच्छा दूध आता है, सो दैट ऑल्सो वी डू। और अभ्यंग स्वेदन के बाद तो सो ही जाते हैं, उसके साथ में ये पैसा भी देते हैं, और वो बेबी को भी वो गुट्टी डाल के दूध पिला के सो जाता है। उठने के बाद विद इन 10 days इट विल बी सो स्टेबल कि वो मदर विल हैव अ प्रॉपर फीडिंग अकस्टम, और इस 15 days तो मिनिमम लगता है एक मदर को उसके बेबी को एडजस्ट करने में फीडिंग का। ये पेशेंट्स 5 दिन में ही दे विल बी रेडी फॉर फीडिंग द बेबी। मोस्टली इन प्राइमी ऐसे होता है कि दे डोंट नो हाउ टू फीड द बेबी, हाउ टू होल्ड द निपल्स, हाउ टू टेक द बेबी